अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज जो हम करने वाले हैं वो थर्ड चैप्टर सोसाइटी, यूनिट 1 ही चल रहा है हमारा और क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ है ये। सोसाइटी होती है माशरा। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। क्या होता है सोसाइटी, माशरा होता क्या है। सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज्ड, मेंटेन एंड परपेचुएट देमसेल्व्स एंड द चेंजिंग दैट हैव बिकम अबाउट इन द सोसाइटीज़ ओवर टाइम। कि सोसाइटीज़ अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हैं, तरतीब कैसे करती हैं और मज़ीद आगे जारी कैसे रखती हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं एक सोसाइटी के हिसाब से वक्त के साथ साथ, वो पढ़ेंगे आगे सोसाइटी की डेफिनेशन में। सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद अ सेंस ऑफ बीइंग एंड बिलोंग टुगेदर इज़ कॉल्ड अ सोसाइटी। एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो एक साथ रहते हों, जिनकी सोच एक साथ एक जैसी हो, दे इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। एक दूसरे से जब मिलते जुलते हों और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हों, मतलब झगड़ते ना हो। अगर किसी के घर में कुछ शादी वादी है या किसी के घर में कुछ शादी हो गाने चल रहे हैं तो अगला बंदा कोऑपरेट करेगा, या किसी के घर में कोई गम का माहौल है तो अगला बंदा गाने नहीं चलाएगा अपनी शादी पर, ऐसा सब कुछ। दे शेयर कॉमन बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़। आपस में कॉमन बिलीफ मतलब एक ही खुदा को मानना, ठीक है, रमज़ान महीनों को मानना, इस्लामिक महीनों को मानना। मुस्लिम सोसाइटी कल्चर होता है, वो मुस्लिम चीज़ें करते हैं, वो बिलीफ उनके सेम होते हैं। जो हिंदूज़ या दूसरे रिलीजन के होते हैं उनके बिलीव आपस में सेम होते हैं, ठीक है। नॉर्म्स, वैल्यू, कस्टम्स वगैरह, रसूमात वैसे मानते हैं। द सोसाइटीज़ मे बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। के सोसाइटी जो है 3 कैटेगरीज में बांट दी गई है गुज़र बसर के लिए। जैसे जैसे उनको चेंजेस आते गए वैसे उस हिसाब से उनको 3 चीज़ों में बांट दिया गया है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे ओरिजिन का, जैसे कि ह्यूमंस चेंज हुए थे टाइम से के साथ, तो उस तरह से कि हमारा रहने सहने का और सोसाइटी कैसे चेंज हुई। 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। पहला है प्री इंडस्ट्रियल, दूसरा है इंडस्ट्रियल, चौथा है पोस्ट इंडस्ट्रियल। मतलब इंडस्ट्रीज़ बनने से पहले, कारखाने वगैरह बनने से पहले, और कारखाने जब बने तब, और उनके आगे अब क्या होता है। पहले के 4 हमने क्लासेस कर ली हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चरलिस्ट एंड एग्रीकल्चरल। अब ये चारों के बारे में और इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट द कल्चर इज़? कल्चर क्या होता है हमारा? कल्चर इज़ द वे ऑफ अ पीपल लिव, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक तरह के लोग जैसे रहते हैं। कॉमन कल्चर इंक्लूड्स लैंग्वेजेस, रिलीजन, फूड हैबिट्स एंड ड्रेस पैटर्न्स, म्यूज़िक एंड आर्ट एंड फोक टेल्स। अब जैसे कि सिंधियों का कल्चर ले लें, अजरक पहनना और सिंधी गाने और चूड़ियाँ वगैरह खाना, और जैसा हमारा खाना होता है, ठीक है। तो ऐसा कल्चर, ये हमारा एक सिंधी का कल्चर है। वैसे ही लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। अपने बलोचियों का अलग कल्चर होता है और अपनी अपनी सकाफ़त के हिसाब से। दीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब जो आप कल्चर आप फॉलो करते हो, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो कल्चर ऐसे मज़ीद आगे फॉलो होता है। अब हमारा है ये सारी चीज़ें, ये आप जो है अपनी वीडियो को रोटेट करके देख लें या क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें यूट्यूब के ऑप्शन के थ्रू, या फिर आपको अगर फास्ट करके देखनी होती है वीडियोस तो इंटू 1.5 कर लिया करें, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये कह रहे हैं पहला तो हंटिंग गैदरिंग है। हंटिंग गैदरिंग का हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में, कि हंटिंग गैदरिंग का मतलब वो होता है शिकार करके खाने वाले पहले ज़माने के लोग, कि फ़ौरन शिकार किया और फ़ौरन खाया। उन्हें फसलों का नहीं पता, उन्हें ज़मीनों का नहीं पता, उन्हें खाना जमा करने का नहीं पता, ठीक है। ये 10,000, ये 1 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये क्या करते थे? द अर्ली फॉर्म ऑफ सोसाइटी, सबसे पहले ये सोसाइटी हंटिंग गैदरिंग की आती है। द मेंबर लिव्ड इन अ नोमैडिक लाइफ, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्च ऑफ फूड। नोमैडिक लाइफ मतलब कि जो है जैसे वो खाना बदोश होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, जहाँ खाना मिला वहीं घर बना लिया, उस तरह से। तो उन्हें जहाँ खाना मिलता था वहीं घर बना लेते हैं। A measure of the members' time was spent in hunting and animals, gathering food from wild plants or a daily basis. उनका सारा वक्त, तकरीबन सारा दिन इसी में जाता था, क्योंकि उनको और कोई काम था नहीं, एजुकेशन थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने खाना था, पेट भरना था, आराम करना था। तो उनका सारा टाइम इसी शिकार में, ढूंढने ढांडने में चला जाता था। पेस्टोरल क्या होते हैं? फॉर सर्चिंग फॉर फूड। अब ये कितने पुरानी है? ये 12,000 साल पुरानी है, ठीक है, पहले की बात हो रही है। Every day, this society relied on domesticated herd animals for food. The member lived on a nomadic life, moving animals from one pasture to another.
अब कह रहे हैं कि ये जो है सोसाइटी जानवर मवेशी वगैरह पालती थी और ये वहीं चली जाती थी जहाँ इनके मवेशियों के लिए घास होता था। ठीक है, पैस्चर मतलब ये घास वाली ज़मीन है, तो ये वहाँ में माइग्रेट कर जाती थी जहाँ पर उनको घास मिलता था, थोड़ा बैठने उठने की जगह मिल जाती थी, जहाँ पर इनके जानवर खाना खा लेते थे। तीसरी है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर सर्चिंग फूड द मेंबर ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड विच वॉज क्लियर्ड बाय कटिंग द जंगल और फॉरेस्ट। अब ये इन्होंने थोड़ा अकल का काम किया कि इन्होंने क्या किया, फसलें वगैरह उगाना शुरू कर ली, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनाना शुरू कर ली। ठीक है, अपने खाने के लिए वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर लिए। ये 10,000 साल और 12,000 साल पहले की बात है। ठीक है, आगे है एग्रीकल्चर, मतलब वही ज़मीनें उगाना। एग्रीकल्चर सोसाइटी कल्टीवेट क्रॉप्स, पहले वो अपने लिए उगाते थे, छोटे से टुकड़े में उगाते थे, तब पता नहीं था उनको। फिर क्या हुआ, वो बड़ी बड़ी फसलें कल्टीवेट करने शुरू हो गए। डोमेस्टिकेटेड एंड रेयर्ड एनिमल, जानवरों को पालना शुरू हो गए। द मेजर ग्रुप इंक्लूड्स द, और कौन कौन सी मेजर ग्रुप थे जो फसलों के उगाते थे वो, वीट, गंदम, राइस, चावल एंड कॉटन और कपास वगैरह। एनिमल दैट आर काउ, शीप एंड गॉट्स, और पालते क्या थे, गाय को, भेड़ को, बकरी को। कल्टिवेटिंग द लैंड एंड द रेयरिंग एनिमल्स वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। अब फसलें उगाना और जानवर पालना वो उनकी वेल्थ की निशानी होती थी। जितने ज़्यादा फसलें होंगी, जितने ज़्यादा जानवर पाले जाएंगे, वो लोग उतने ही वेल्दी और उतने ही पैसे वैसे वाले अमीर वगैरह होंगे। और यही चीज़ शुरू हुई 10,000 से 8,000 साल पहले। हाँ, इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, कारखाने वगैरह बनना शुरू हुए। ये होगी 19वीं सदी की बात। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी लार्जली रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी आ गई थी तब तक। इट यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रन द मशीन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड देयर वॉज एन इमरजेंसी ऑफ द अर्बन वे ऑफ लाइफ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि तब क्या था, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई थी, उन्होंने मशीनों के ज़रिए काम करना शुरू कर दिया था और नई नई चीज़ें बनाते थे वो। और इसी दौरान क्या हुआ है कि रूलर्स जो थे, गांव देहात के लोग, वो अर्बन के लाइफस्टाइल जीने लग गए, मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करते गए। ठीक है, और फिर वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई और फिर उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने शुरू हो गए। आगे है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, ये है 20वीं सदी की बात, अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, देयर इज़ अ चेंज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने इम्प्रूवमेंट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाने के काम में, अपने प्रोसेसेस में ज़्यादा बेहतरी लाई। इन एडिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड। द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंजेस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द अर्बन कल्चर। अब क्या किया इन्होंने, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। पहले हम जाके कुछ ख़रीदते थे, अब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमारे घर में आते हैं, खाने आते हैं। इतने ऐप बन गए हैं, सब कुछ फूड के थ्रू हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। आप जानते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है इन चंद सालों में, जो है आप जानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सारा रिज़ल्ट में क्या हुआ है, तमाम ग्रोथ हो गई है अर्बन कल्चर की। गांव देहात से जो है लोग उठ के अब सोसाइटी और ये सारे पढ़े लिखे और ये सारी इंडस्ट्रियल चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा फ़ोन सभी के पास है, तो गांव में हो या आपने देखा होगा गांव के लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो उनको भी इन चीज़ों की नॉलेज है। एक बार अकल आ जाए सबको तो सभी, मतलब कि सब कुछ सीख ही जाता है इंसान। तो हमारा इतना जो है कुछ इम्प्रूव हो गया है हमारी सोसाइटी वगैरह में, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आगे है हमारी समरी और एक्सरसाइज। समरी और एक्सरसाइज हम जो है एक साथ कवर करेंगे। अब इसकी समरी में क्या कह रहे हैं, सोसाइटी इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद द सेंस ऑफ बीइंग एंड बिलोंग टू ईच अदर। ये वही जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी, लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ जिनका ताल्लुक होता है, बिलीव्स एक जैसे होते हैं। द इंटरेक्शन कॉर्पोरेट एंड शेयर कॉमन बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़ विद ईच अदर। तमाम रसूमात और मज़हब वगैरह और खुदा को मानना और सारे कल्चर्स वगैरह एक जैसे होते हैं। The societies can be categorized according to the mean of subsistence as pre-industrial and post-industrial society. अब सोसाइटी की जो 3 हमने पढ़ी थी कि गुजर बसर के लिए जैसे जैसे चेंजिंग होते गए थे, पहले प्री इंडस्ट्रियल थी, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है सोसाइटी आई थी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंक्लूड हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल्स, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ये भी हम सारा ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश सोसाइटी इमर्जेस अराउंड 10,000 ईयर अगो। कौन सी सोसाइटी थी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेकेंड है द चेंज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द
industrial revolution. An agriculture society is one of which crops and and animals are dash, जिसमें क्रॉप्स को क्या किया जाए, ग्रोन और उगाया जाए, एंड एनिमल्स आर रेज्ड और जानवरों को पाला जाए. टुडे सोसाइटी वुड बी कॉल्ड एज, आज कल की सोसाइटी क्या कहलाती है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहलाती है, जिसमें हम फ़िलहाल रहते हैं. अगर क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द फीचर ऑफ सोसाइटीज़, कंपेयर करना है इन फीचर्स को.